मोदी जी का जो मानना है, सभी को मौका मिलना चाहिए। यदि पार्टी की भक्ति को छोड़ दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं तो सांसद जी फेल हैं। यहाँ पे तहसील मुख्यालय नहीं था, एसडीएम कोड नहीं था, कॉलेज नहीं था, प्लेग्राउंड नहीं था। शमशाबाद में 2-2 सिंचाई परियोजना हैं, जिससे बहुत बड़ा रकबा संचित हुआ है। हम मौजूद हैं सागर लोकसभा क्षेत्र के शमशाबाद के बस स्टैंड पर और यहाँ पर आम लोगों से जानेंगे कि सांसद जी ने क्या काम किया या नहीं किया, कितने संतुष्ट रहे वो अपने सांसद के काम से। तो सीधे लोगों से हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं सांसद का रिपोर्ट कार्ड सर्च कर रहे हैं हम कि सांसद ने कैसा काम किया, पहली बात तो ये बताइए कि सांसद को जानते हैं कि नहीं जानते? अभी जिनको टिकट मिला उनको तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लता वानखेड़े जी दीदी, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, मेहनती महिला है, महिला आयोग की सदस्य रही हैं। वो सरपंच के स्तर से उन्होंने राजनीति शुरू करी है और जनता को उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो विकास के कामों में गति लाएंगी शमशाबाद। लेकिन जो पिछले सांसद हैं, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं राज बहादुर, उनको लेकर क्या मानना है? अब एक तो लोकसभा सागर जो मुख्यालय है वो शमशाबाद विधानसभा काफ़ी दूरी है, तो कहीं ना कहीं उसका हमें खामियाजा जाना भुगतना पड़ती है। लेकिन नए सांसद से हमें बहुत आशा है कि वो इस दूरी को कम करेंगी। आप कह रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं कि नए सांसद की जो प्रत्याशी उसकी तो बात कर रहे हैं। पिछला सांसद जो है, आपने इशारों में कहा कि देखिए क्षेत्र की, एक तो क्षेत्र बड़ा है, दूरी ज़्यादा है, लेकिन सांसद तो यहीं चुनाव तो यहीं से हुआ, चुन के भेजा इस विधानसभा से। तो आपको क्या लगता है कि वो पास हैं या फेल हैं अपने परफॉर्मेंस में? पूर्णतः पास तो नहीं है, ये तो सही है। और शमशाबाद में उनके विकास के लिए बहुत संभावना थी, वो चाहते तो कुछ ना कुछ शमशाबाद के विकास में एक नई इबारत लिख सकती थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने उतना काम नहीं किया जो करना चाहिए था, और जो नए प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी चेंज कर दिया, ठीक किया पार्टी? बिल्कुल, बहुत अच्छा करा कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा ने प्रत्याशी चेंज कर दिया है और इसके लिए आप देखना बहुत अच्छी मार्जिन से भाजपा जीतेगी। और अगर राज बहादुर सिंह को मिलता तो क्या होता? तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को होता। यानी कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, अच्छे से पास नहीं हो, तो एक तरह से हम फेल कैटेगरी में उनको रख सकते हैं। सांसद साहब जो हैं, आप देखा है कभी सांसद को इस इलाके में आए हुए? नहीं, आते हैं, वो आते हैं और आके नहीं चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं होते, मतलब आए, दर्शन दिए और चले गए। हाँ, कार्यक्रमों में आते हैं, आते भी हैं, घोषणाएं भी करके जाते हैं, मगर कोई काम नहीं करते। शमशाबाद के लिए कोई विकास नहीं किया। जैसे कह रहे हैं कि मुख्यालय से दूरी बहुत है, सागर से ये कितना दूर है? जहाँ से सागर 250 किलोमीटर, 170 किलोमीटर है, कोई दूरी नहीं है। और लता दीदी भी जो है, चाहे जब कार्यक्रमों में आती हैं, कार्यक्रमों में आती हैं, हर कार्यक्रमों में आती बिना सूचना जो मिलती है उनको। तो जैसे जो केंद्र सरकार की योजना है, सांसद का मूल काम होता है कि केंद्र की योजनाएं जमीन पर ठीक से उतरें। क्या मौजूदा सांसद ने उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए कोई काम किया, या यहाँ के जो लोकल विधायक रहे उन पर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड रहीं, या जो सरकार के या क्या असेंबली की तरफ से चीज़ें हुई, सांसद की तरफ से नहीं हुई? सांसद जी की तरफ से शमशाबाद में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। तो पास या फेल? वो फेल हैं। जो लता जी आ रही हैं, इनका रीजन बढ़िया है, उनका बातचीत करने का भी काम अच्छा है और दूसरी मिलने जुलने का भी काम है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद है उन्होंने काम नहीं किया जितना काम करना चाहिए था, बल्कि वो क्षेत्र में ज़्यादा नज़र भी नहीं आए और चले गए। आते हैं, पार्टी का कार्यक्रम हुआ और निकल गए। तो पार्टी ने एक तरह से कैंडिडेट बदल दिया, तो ठीक ही काम किया। तो एक किसान के तौर पे जो केंद्र की योजना है, किसान सम्मान निधि, वो आपको मिल रही है? मिल रही है। अब ये तो हो गई, नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा वो ज़मीन पे एक तरह से वो जा रहा है, लेकिन जिनके ज़रिए होना चाहिए, यानी कि सांसद या जनप्रतिनिधि, तो सांसदों का क्या हिसाब किताब है? सांसद का काम होता है केंद्र शासन की योजनाएं बनाना। निश्चित रूप से राज बहादुर सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना रेलवे लाइन जो भोपाल से होकर गुना को जोड़ेगी। सांसद का काम होता है दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में जनता को क्या लाभ हो सकता है उसका ध्यान रखना। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं ही सांसद की योजनाएं कहलाएंगी। उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से सांसद जी ने करवाया। हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के माध्यम से गरीबों को बहुत लाभ मिला है। तो ऐसा है, आपकी नज़र में सांसद पास हैं? पास है, 100% पास है, क्योंकि सांसद का काम ये तो होता नहीं है कि नगरीय निकाय का कार्य करना। सांसद का काम होता है योजनाएं बनाना, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना। हमने देखा पूर्व में कांग्रेस के सांसद 85-84 में जो हुआ करते थे,
बड़े बड़े कांड किया करते थे। हमारे सांसद इस मामले में 100% पास है। आप प्रताप भानु शर्मा का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने फिर से कैंडिडेट हैं एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लग सके। इसलिए हमारे सांसद जीरो टॉलरेंस की जो नीति केंद्र सरकार की, हमारे नरेंद्र मोदी जी की है, उसमें वो 100% पास है। आप कह रहे हो कि सांसद ने अच्छा काम किया, आपकी नज़र में पास है। इलाके में सक्रिय कितने रहे, आते थे यहाँ पे? हाँ, देखो, सांसद जी का कार्य होता है संसद में बैठकर मीटिंगों का। उन्होंने 100% संसद में जो उनकी उपस्थिति रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण। संसद में तो रहे, वो क्षेत्र में कितना रहे? नरेंद्र मोदी भी वाराणसी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री होके भी वहाँ जाते हैं, आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का जिक्र करते हैं। आपने कहा कि बड़ी योजना, वो तो सेंटर कर ही रहा है काम, लेकिन एक सांसद जनप्रतिनिधि भी तो है, वो राजा थोड़ी ना है। केंद्र की योजनाओं में निश्चित रूप से सांसद का ही योगदान होता है। कहाँ अपने क्षेत्र में कौन सी योजना को लॉन्च करना है जिससे जनता का फायदा हो सके। अगर वो योजना यहाँ पर क्रियान्वयन के लिए आप स्वीकृत हुई है तो उसमें निश्चित ही सांसद का उसमें अपन को मानना पड़ेगा। अच्छा, अब सांसद ने अच्छा काम किया लेकिन सांसद को बदल दिया, टिकट काट दिया, इसके पीछे क्या लग रहा है? इसके पीछे निश्चित रूप से हमारे मोदी जी का जो मानना है, सभी को मौका मिलना चाहिए। बहुत से टिकट कटे हैं अच्छे लोगों के, लेकिन इसका ये नहीं लगाया जा सकता कि वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने चेंज करना था इसलिए चेंज किया, परफॉर्मेंस आधार नहीं, और आपके हिसाब से सांसद पास है क्योंकि 33% महिलाओं की भागीदारी करनी है, तो निश्चित रूप से यहाँ से महिला जो प्रत्याशी देना है नरेंद्र मोदी जी को, वो बहुत अच्छी प्रत्याशी थी। तो 33% के हिसाब से कुछ महिलाओं को इस बार निश्चित रूप से सांसद में पहुँचाना है, उसके लिए इनका टिकट चेंज किया गया। आपके हिसाब से सांसद से आप संतुष्ट हैं? अगर आपकी हम बात करें, सांसद को लेकर मिली जुली राय है, कई लोगों ने एकदम खारिज कर दिया, कुछ लोग जो है कि क्योंकि उनकी नीतियां बनाने का रोल है, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो भारत 24 की टीम शमशाबाद पधारी। शमशाबाद की सरजमी पे आपका स्वागत है। सांसद जी का जहाँ तक सवाल है, तो राज बहादुर सिंह जी भी काफ़ी व्यवहार कुशल थे, लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना में कोविड में 2-3 साल खराब हो गए और समय समय पे इसके बाद भी लोगों का आना जाना कम रहा, इसलिए उनकी उपस्थिति कम रही, इसलिए लोग थोड़ा सा दूर रहे उनसे। कोविड में कैसा काम किया सांसद? नहीं, कोविड में हमारी विधानसभा सागर से बहुत दूर पड़ती है, तो उस समय ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए। एक्टिव नहीं थे ज़्यादा। और अगर दूसरी उनकी नीतियों की बात करें, जैसे आपने कहा कि सक्रियता थोड़ी कम रही, ज़मीन पे कोई काम किया सांसद को, जैसे लगे कि यार इन्होंने काम किया? नहीं, ज़मीन पे काम तो अब मोदी जी की जो गाइडलाइन थी, योजनाएं थी, उनको सुचारू रूप से चलाने नीचे कार्यकर्ता लोग ही चलाते हैं। हम लोग सक्रिय रहे हैं हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें कि पास या फेल की, तो आपको क्या लगता है, सांसद पास हैं या फेल? इसमें क्या है, अब जो संगठन है, मोदी जी की जो पार की नज़र है, उसमें लता मानखेड़े जी ज़्यादा फिट है। लता मानखेड़े जी काफ़ी एक्टिव हैं, संगठन में उन्होंने बहुत काम किया है, सरपंच से आज वो इस मंजिल पे पहुंची हैं, तो निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छी सांसद हमारे क्षेत्र के लिए रहेंगी। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी के जो भी कार्य रहे हैं वो धरातल पर देखे हैं। पार्षद के नाते हम लोगों ने आवास योजनाओं के लाभ यहाँ पे शमशाबाद विधानसभा में दिए हैं, लाडली बहनाओं के फार्म भरवाए। आपने तो बहुत काम कर लिया परिषद में, लेकिन जो सांसद हैं आपकी नज़र में पास हैं कि फेल हैं? पूर्णतः पास भी नहीं है, पूर्णतः फेल भी नहीं है, क्योंकि उनका आना जाना लगातार रहा है। अगर उन्होंने किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया है तो किसी का नुकसान भी नहीं किया है। लेकिन लाभ नफ़ा नुकसान नहीं किया, काम कितना किया? हमारे एरिया में तो उनका काम देखने लायक नहीं है कि वो काम बता सकें कि हम कोई काम किया है यहाँ पे। ना के बराबर? बिल्कुल ना के बराबर काम। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो एक प्रोफेशनल के तौर पे सांसद ने क्या काम किया? देखिए, ऐसा है कि वोट तो मैं बीजेपी करता हूँ, करता रहूँगा। यदि पार्टी की भक्ति को छोड़ दिया जाए और व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूँ तो सांसद जी फेल हैं। जब लड़का पास होता अगली क्लास में आता कि नहीं आता, 10th में फेल होगा तो वो 10th में रह गया, अगले स्टेप में क्यों नहीं आए? जबकि शिवराज जी 18 साल बाद रिपीट हुए, तो कहीं ना कहीं जो चुपकर हो गए तो वो आया है, वो पाया है। मतलब मेरी नज़र में तो फेल है। नेक्स्ट स्टेप में पार्टी के टिकट जो कट गया वो एक तरह से रिजल्ट है उनका पार्टी की तरफ से, परफॉर्मेंस ठीक नहीं। मोदी जी की योजनाओं का लाभ तो नक्सलवादी एरियो में भी मिल रहा है। यहाँ पर नक्सलवाद है, जहाँ पे आम इंसान भी नहीं जा सकता, सांसद तो छोड़ो, तो वो भी मिल रहा है लाभ। तो वो तो मोदी जी की वजह से मिल रहा है। लेकिन लोकल सांसद जी ने तो शमशाबाद से थोड़ा परहेज रखा है, फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ कार्यक्रमों में आए हैं, कभी ये नहीं देखा पब्लिक के बीच। एक भी बार 5 साल में जनता दरबार नहीं लगा सांसद जी का।
5 साल में एक भी बार जनता दरबार नहीं लगा कि विधानसभा में क्या हो रहा है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पार्टी के कार्यक्रम। सांसद निधि में 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसका कोई काम दिखा यहाँ पे? नहीं, हाँ ऐसा कोई ओपनली तो नहीं देखा। अब इंटरनली हो तो कह नहीं सकते, ओपनली तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि क्या काम है। सांसद निधि से मुझे तो एक भी बोर्ड नहीं दिखाया था सांसद निधि से ये सांसद जी द्वारा ये इनोग्रेशन किया गया या भूमि। ऐसे सौतेलापन क्यों किया होगा उन्होंने? क्या दूरी की वजह से, या उनको लगा कि चलो ये तो क्षेत्र है, यहाँ तो जीती जाते हैं, काम करो ना करो? ये बीजेपी का गढ़ है। और अभी तक एक ही बार कांग्रेस आई है मध्य प्रदेश मतलब गठन के बाद, जब से शमशाबाद विधानसभा गठन हुआ है कांग्रेस एक ही बार आई है। तो उन्हें पता है यहाँ से वोट तो मिलना ही है, तो रिपीट भी मिलता तो भी जीतते वो। अब जो टिकट बदला है, क्योंकि आप समाज के प्रबुद्ध जनों में हैं, अब ये टिकट बदला है, जो नया कैंडिडेट उससे कितनी उम्मीद है? इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनमें पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा काम करती है और पॉजिटिविटी है और उनमें कुछ करने का जज्बा है। तो मुझे लग रहा है कि काम अच्छा करेंगे लता दीदी, बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी मतलब उनके पहले से प्री परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद फेल हैं और अगले से उम्मीद है? बिल्कुल, प्री परफॉर्मेंस ही उनकी बहुत अच्छी है, तो इनकी तो प्री भी मुझे ठीक नहीं लगी, पोस्ट भी नहीं लगी। प्री और पोस्ट दोनों? हाँ, आप बोलो, क्या बोलोगे बताओ? सांसद ना सांसद के विषय में ना किसी के विषय में, मुझे पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह रहे हैं कैंडिडेट कोई हो, सांसद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोदी जी चाहिए? हमें मोदी जी सांसद हमें का जब वो ही चाहिए, जो अपनी जनता पार्टी से खड़ा वो ही चाहिए। लेकिन हमारे काम अधूरे रह जाते हैं यार भाई साहब, ये क्या मतलब है? काम अधूरे रह जाते हैं? काम अधूरे रह जाते हैं। अब हम 63 साल के, हमें पेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। सांसद ने, लोकल विधायक ने या जो पहले विधायक थे उन्होंने काम कुछ नहीं किया। जिसके पास जाते हैं, चलो भाई हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब। कब हो जाएगा? जब मर जाएंगे, जब अर्थी में निकल जाएंगे, जब होगा। अब जो फिर से चुनाव है, ये चुनाव है, लेकिन हमारा जीव जान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। लेकिन अगर आप देखते हैं जो भक्त कहते हैं ना, तो भक्त कैटेगरी के हैं ये, कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट जरूर देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा देते हैं हर्षोल्लास के साथ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि जहाँ से नहीं के नाम किसी का, बात किसी की। चलती है गाड़ी फूल की, उड़ती है पंजे की धूल। सांसद तो अपनी जगह ठीक है, राज बहादुर सिंह जी भी 2-3 बार शमशाबाद आए, अच्छा लगा। पर एक चीज़ है, सांसद जी के साथ जब जो नेताओं की गाड़ियाँ आती हैं, अभी भी जो सांसद जी आए उनकी गाड़ियाँ आई तो पूरे रोड जाम हो गए, ट्रैफिक जाम हो गया। तो इसकी व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शमशाबाद आप ये कह रहे हो तो कम आते हैं और आते हैं तो जलवा ज़्यादा दिखाते हैं? जलवा ज़्यादा दिखाते हैं, बाकी का काम कुछ नहीं होता है। वैसे जमीन पे कुछ नहीं है, हवा में जलवा? कुछ नहीं है, हवा में जलवा होता है। तो जलवा ही कायम है आजकल। तो ये जलवा, ये मोदी जी की वजह से चल रहा है जलवा? मोदी जी तो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो बीच में हैं वो लोग थोड़ा सा अपने विकास की ओर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर आएगा। आप ये बताओ कि आपने कहा कि सांसद आए, कभी दिखे, ट्रैफिक जाम हो गई, पास हैं या फेल हैं? परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले 5 साल में एक सांसद के तौर पे? सांसद के तौर पे ठीक है। सो है? हाँ, सो ना पास में ना फेल में। सप्लीमेंट्री दे रहे हैं आप, तो पार्टी ने भी सप्लीमेंट्री, तो उनका पर्चा काट दिया। हाँ, अब अब जब देखते हैं नए सांसद जी क्या करते हैं। जो मैडम को अब टिकट मिला है लता जी को, तो उनसे क्या उम्मीद है? अब अच्छा ही करेंगे कुछ शमशाबाद के लिए। बाकी हमारे पूर्व विधायक जी ने बढ़िया बाईपास का अच्छा करवा दिया शमशाबाद में। हाँ, विकास हो रहा है शमशाबाद में? शमशाबाद में विकास हो रहा है ना, शमशाबाद के लगे हुए हैं विकास की ओर, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ला रहे हैं शमशाबाद में। अब बाईपास आ गया तो उससे शमशाबाद में बहुत तरक्की होगी। यहाँ पे तहसील मुख्यालय नहीं था, SDM कोड नहीं था, कॉलेज नहीं था, प्ले ग्राउंड नहीं था। शमशाबाद में 2 सिंचाई परिनदी हैं, जिससे बहुत बड़ा रकबा सिंचित हुआ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय शिवराज जी की देन है। यहाँ के लोकल के विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक राघव जी भाई, अभी तक जितने भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के शमशाबाद विधानसभा का नेतृत्व करा है, मैं गारंटी 100% करता हूँ कि हर विधायक के कार्यकाल में शमशाबाद को कुछ ना कुछ सौगात मिली है। सांसद से नहीं मिल रही? अब साहब, सांसद का काम केंद्र की योजना को आम अरे उसको सांसद निधि भी तो मिलती है, उस पैसे से भी तो कुछ काम करे, आपके नगर परिषद को पैसा दे, वहाँ से विकास कराए। सांसद खाली योजना नहीं बना, मोदी जी बना रहे हैं योजना। मामले में थोड़ा सा शमशाबाद विधानसभा को केंद्र की योजनाओं को मान लें या सांसद की तरफ से
थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है। हम आगामी जो हमारी लता वानखेड़े दीदी हैं, जो प्रत्याशी हैं, हम उनसे यही आशा कर सकते हैं कि शमशाबाद विधानसभा के लिए उनके कार्यकाल में कुछ विशेष सहयोग किया जाए। कोई नहीं जानता, मुझे लगता जानता कांग्रेस कैंडिडेट नहीं। बुंदेला जी को कोई जानता है, उनका नाम नहीं बता सकता कोई। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, मोदी जी 400 पार करेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम चल रहा है और एक दिन वो ऑल वर्ल्ड के राजा बनेंगे। सांसद को जानते हैं यहाँ के? जानते हैं सर, अभी ज़्यादा तो नहीं, कई 1-2 बार आए। 1-2 बार यहाँ 5 साल में आते ही नहीं है इस इलाके में, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं यहाँ से। वो तो पहले से ही है सर। क्यों कैसा कर रहे हैं वो आपके? ये तो पता नहीं है कि यहाँ उतनी देर आते हैं, गाड़ियों में उतरते हैं और चले जाते हैं। उस दिन टिकट के लिए मैडम भी आई तो पूरे रोडों पे जाम लगा दिया। कोई व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट की, आम नागरिक की या पार्टी। सांसद दिखे ही नहीं तो काम की तो बात ही दूर हो गई कि काम तो संभव ही नहीं। आज से यहाँ प्रतिदिन जाम लगते हैं 4-4 घंटे के। अगर आप यहाँ 2 घंटे 4 के बाद रुकें तो सर आपकी गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाएगी। ये ट्रैफिक की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ सर। बाईपास की मांग कई सालों से चल रही है। ये अभी विधायक साहब ने सैंक्शन करवाया, रुद्र प्रताप सिंह जी ने, 6 बार वो कैंसिल हो गया था। इसके बाद उन्होंने ये करवाया दिल्ली से। ये जानकारी जरूर है सर हमें। अब विधायक भी बदल गए यहाँ, तो सूर्य प्रकाश मीणा आ गए, पूर्व विधायक रहे जो पहले। अब कैंडिडेट सांसद का भी बदल दिया पार्टी ने, तो ठीक किया? नहीं, कैंडिडेट तो बदल दिए मगर सर जो नया चेहरा आया यहाँ तो कोई जानता नहीं। उनका भी यहाँ पे कोई असर नहीं? कोई नहीं, लता मैडम को कोई नहीं जानता। अच्छा, ये अभी जो मौजूदा सांसद हैं आपकी नज़र में पास हैं या फेल हैं? ये राज बहादुर सिंह जी की आप बात कर रहे हैं। ये आते हैं जाते हैं मगर उतना रिस्पॉन्स तो नहीं सर। फेल है मतलब? हाँ, काम नहीं किया इलाके में। हम सांसद का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं कि जो सांसद हैं राज बहादुर सिंह, सागर सांसद, जो आपके क्षेत्र के ही पड़ते हैं, उन्होंने क्या काम किया जानते हो? आपने कभी नाम सुना है या उनको देखा है? लगभग 2 बार देखा है। जब से सागर लोकसभा में हम लोग जुड़े हैं, समीकरण सीमांकन चेंज हुआ है इसके बावजूद, लेकिन आज तक सांसद की ओर से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं मिली जिससे अच्छा लाभ मिल सके जनता को, या कोई बड़े उद्योग या कोई बड़ी फैक्ट्री जिससे हम जैसे बेरोजगारों के लिए रोजगार मिल सके। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सांसद ने कोई काम ही नहीं किया? सांसद निधि से कोई काम होता दिखा नहीं? सांसद निधि से आज तक कोई काम नहीं हुआ। पहली बात तो सांसद महोदय ही नहीं दिख पा रहे हैं कहाँ हैं। तो पार्टी ने अब उनका टिकट काट दिया, ठीक किया? ठीक है, ऑप्शन है। अब देखते हैं कि नए सांसद आ रहे हैं भाजपा, उससे क्या आपको लग रहा है भाजपा जीत रही है यहाँ पे? 100% जीत रही है भाजपा। 100% जीत रही है। कारण ये है कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आप आम आदमी को खड़ा कर दो वो जीत जाएगा। मतलब मोदी जी के नाम पे अभी कोई भी चुनाव जीत सकता है। और जो 400 पार का नारा है वो उन्होंने कहा है कि अब तो 400 सीटें जीतेंगे पूरे देश में, और मध्य प्रदेश में 29 की 29। क्या लग रहा है? 100% 425 सीट जीतेगी भाजपा, प्लस करेगी 425। अच्छा जी, लेकिन सांसद जो है उन्होंने काम नहीं किया। ये सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। वोट अगर कोई दे रहा है तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में दे रहा है, उनका चेहरा देख के दे रहा है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। हम सांसद का रिपोर्ट कार्ड सर्च कर रहे हैं कि सांसद ने जो काम किया कैसा किया नहीं किया। पहले तो आप जानते हो कि नहीं सांसद को? नहीं जानते ना सांसद जी को। दिखे कभी क्षेत्र में? यहाँ तो 1-2 बार ही आया उद्घाटन वगैरह। 5 साल में? हाँ, 5 साल में 2 दफे दिखे बस। तो काम कुछ हुआ यहाँ उनकी तरफ से? सांसद निधि से तो कोई काम नहीं दिखा अभी। लास्ट जरूर विधायक निधि से काम हुए हैं, सांसद निधि से तो नहीं देखा कुछ भी काम। सांसद ने बहुत काम नहीं किया। बहुत का दिखा ही नहीं, बहुत है, कम की बात है ही नहीं है। तो आपकी नज़र में होंगे क्षेत्र में तो पता नहीं, अब वो सांसद क्षेत्र काफी बड़ा है। अगर कोई काम करता तो दिख जाता है ऐसा काम तो। और आप सांसद हो या विधायक दिखाता भी है बोर्ड लगा लगा कि मेरी निधि से ये काम, वैसा तो कुछ दिखा नहीं शमशाबाद में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो सांसद पास या फेल? अब तो पास पहले जनता बताएगी। आप ही जनता हो, आप बताओ। हम तो जनता की राय पूछने निकले हैं। उनका तो टिकट कट गया, तो उन्होंने अगर काम किया तो पास हैं, नहीं किया तो फेल हैं। आपकी नज़र में सांसद पास या फेल? वो तो सभी सांसद आते हैं, योजनाएं लेके आते हैं। वो तो अब कौन डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, बता नहीं रहे हो पास या फेल? अब पास फेल में देखो, यहाँ सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ है। और मैं इशारों में रिजल्ट समझे? नहीं, मेरी नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो फेल है मतलब? हाँ। सांसद का रिपोर्ट कार्ड, कैसा काम किया सांसद ने? कुछ जानकारी नहीं है सर, राजनीति में कुछ है नहीं हम, मगर फूल है जो सही है। वो फूल है तो सही है, खेलेगा वो। मतलब वो सांसद कोई हो, कैंडिडेट कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फूल को वोट क्या देते हो? अच्छा आदमी है, काम करवाता है सब ऊपर से नीचे तक। अच्छा, फूल के लोग ज़्यादा सही है? सही है बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी को देख के वोट देते हो या बड़े कामों की बात करें तो क्या अच्छा लगा?
सब काम अच्छी हो, कुटी भी मिली है, जो काम है वो सब हो रही है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने शुरू की थी मुद्रा योजना, उसका कोई लाभ हुआ है? कोई लोन वोन लिए हो या आप? उसकी लोन तो नहीं ली, मगर हमें वो मिल गई घर पे लोन। अच्छा, जो 2.5 लाख मिलते हैं वो मिल गई। मिल रही है ताकि दुकान को ठीक रख सको, बढ़ा सको। दुकान में नहीं, जो चल रही है ना मकान वाली। अच्छा, सब्सिडी। हाँ, सब चली गई। फायदा है, सब चीज़ें, बढ़िया आदमी है। लेकिन सांसद को नहीं जानते आप? नहीं, अपन नहीं जानते। तो सागर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के रिपोर्ट कार्ड में मौजूदा सांसद जो हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर लोग बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर लोगों का मानना है कि बीजेपी को आना चाहिए और मोदी के चेहरे पर वो वोट करते हैं और जो नई कैंडिडेट बीजेपी ने दिए उससे लोगों की उम्मीद है।